हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 8th गणित विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से 21 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम अनुमान द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। और बेटा वीडियो शुरू करने से पहले, वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से हम घनमूल निकालते हैं, लेकिन हमने जो गुणनखंड द्वारा घनमूल निकालना सीखा है वो कई बार बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम केवल अनुमान के द्वारा यानी शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम घनमूल निकाल सकते हैं वो हम आज देखेंगे। इस वर्कशीट में बिना पेपर उपयोग किए हुए घनमूल कैसे निकालें इस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्ण घन संख्या के घनमूल निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्ण घन संख्या बड़ी हो जिनका घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से मुश्किल हो, उनके लिए हम इस विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखिए अनुमान द्वारा घनमूल निकालने के नियम। तो सबसे पहले हम जो है नियम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो संख्या, जैसे कोई भी जो संख्या दी गई हो उसको सबसे पहले हमें दो भागों में बांटना है। तो जैसे देखिए जो हमारे पास संख्या दी गई है 110, 592, तो हमने क्या करना है, इनको पहले समूह बना लेने हैं। ठीक है, ये 3 का पहला समूह हो गया। समूह हमें इकाई की जो तरफ से स्थान है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो 3 का समूह ये हो गया और 3 का समूह यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, दी गई संख्या के समूह जो है बनाने के बाद हमें समूह के स्थान के इकाई का अंक घनमूल के इकाई स्थान के अंक को निर्धारित करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी संख्या है उसमें जो इकाई का अंक है, जैसे इसमें 2 है तो ये हमारा जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई का अंक, ये वाला अंक जो है निर्धारित होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो बताती हूँ कि जो आपको ये घनमूल दिए गए हैं ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये घनमूल जो है बहुत जो है अच्छे से याद होने चाहिए, टिप्स पर याद होने चाहिए, तभी आप इजीली ये ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे 1 का घनमूल कितना होगा, 1 का घनमूल 1 होगा, 2 का घनमूल 8 होगा, 3 का घनमूल 27 होगा, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का देखिए 512, 9 का होगा 729 और 10 का होगा 1000। अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको कोई भी संख्या दी गई हो और उसमें सबसे पहले आपको देखना है इकाई का अंक। ठीक है, अगर आपको दी गई घन संख्या में घनमूल के इकाई का अंक जो है बताना है तो कैसे बताएंगे। अगर इकाई का अंक आपका संख्या में 1 है तो क्या होगा, घनमूल निकालने के बाद जो है इकाई का अंक भी 1 ही रहेगा। ठीक है, उसको आपको नहीं बदलना। अगर आपका इकाई का अंक अगर 2 है तो घनमूल निकालने के बाद इकाई का अंक जो है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो 2 जो है, अगर इकाई का अंक 2 है तो घनमूल में संख्या का इकाई का अंक जो है क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 में 7 हो जाएगा, 4 में 4 ही रहेगा, 5 में 5 रहेगा, 6 में 6 रहेगा, 7 में 3 हो जाएगा, 8 में 2 हो जाएगा, 9 में 9 रहेगा। ठीक है, और बाकी 0 तो 0 ही रहेगा। यानी यहाँ से देखिए कंक्लूजन क्या निकला कि आपको 1, 4, 5, 6 और आपको जो है 9, इनको नहीं बदलना है। ये संख्या में अगर हैं इकाई पे तो घनमूल में भी ऐसे के ऐसे लिख देना है। लेकिन अगर 2 हो तो उसको 8 कर देना है, अगर 8 है तो 2 कर देना है, 3 है तो 7 करना है और 7 है तो 3 करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको बदल देना है। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान है बेटा, ये थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमें दिया गया है, दी गई घन संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताना है। अब मैंने आपको जैसे जैसे बताया है आपको वैसे वैसे इसमें करना है। तो इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। अब इसमें कितना दिया गया है, इसमें 6 दिया गया है, तो इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक भी 6 होगा। हमने 6 को तो नहीं बदलना। ठीक है, घनमूल जब निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। अब 9 है तो ये 9 रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 7 है तो हमने किया था 3 आएगा। ठीक है, 7 को 3 7 जो है अगर आखिर में है तो उसमें जब घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। 6 है तो 6 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और यहाँ पे 2 है लास्ट में तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, आई वाले में 2 है ना तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनके इकाई के अंक लिखेंगे।
अब उसके बाद देखिए प्रश्न है अनुमान विधि द्वारा, ये आपको एक संख्या दी गई है, इसमें आपको घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? 110 592। तो 110 592 में हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 3 अंकों का समूह बनाएंगे। तो इस तरह से समूह बनाने के लिए आप ऐसे ऊपर बार भी लगा सकते हो। हमने समूह बना लिया, पहला समूह हमारा बना 592 और दूसरा समूह बना 110। अब पहले समूह का हमें क्या करना है? इकाई का अंक लेना है 2। तो देखो, तो घनमूल के इकाई का अंक भी कितना होगा? घनमूल के इकाई का अंक कितना होगा? 2 है, तो घनमूल के इकाई का अंक होगा 8। पहला हमने ले लिया। अब दूसरा समूह लेना है हमें 110। दूसरा समूह क्या है? 110। अब हमें देखना है कि 110 जो है किसके घन के बीच में आता है। जैसे अगर 4 का घन करें तो आता है 64 और 5 का घन करें तो आता है 125। 64 और 125 के बीच में आता है 110। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कैसे लिखना है? 4 का घन 64, उससे ज़्यादा है 110 और 5 के घन से ये छोटा है। 5 का घन कितना है? 125। तो आप कुछ इसी तरह से इसमें लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? जो छोटी संख्या का घन है वो हमें अपने उत्तर में लिख लेना है। यानी यहाँ से हमें क्या उठा लेना है? 4 उठा लेना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है अनुमान विधि द्वारा 175 और 76 इसका घनमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो है इसे समूह बनाएंगे। 576 इकाई का अंक कितना है? 6। आंसर में 6 का 6 हम यूं का यूं लिखेंगे क्योंकि 6 तो हमें बदलना ही नहीं है। ठीक है, तो घनमूल में इकाई का अंक भी 6 ही होगा। अब दूसरा जोड़ा लेते हैं 17। तो 17 किसके बीच में आएगा? 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 1 2 3 10 तक तो आपको ट्रिप्स पे याद होने चाहिए। तो इनके बीच में आया ना, तो हमें छोटा नंबर उठाना है, तो 2 जो है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो जो बीच में, जैसे अब बीच में 17 इनके बीच में आ रहा है ना, तो जो छोटे वाला है पहले वाला वो हमें उठा के और आंसर में लिख देना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया? 26 जो है हमारा आंसर आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पे अनुमान द्वारा दी गई संख्याओं का घनमूल निकालना है। 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अब हम इनको 1 बाय 1 करते हैं। ये पहला है आपका। ठीक है, आपको दिया गया है 11,769। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें हम समूह बनाएंगे। बेटा थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 11,769 इकाई का अंक कितना है इसमें? 9। तो घनमूल में इकाई का अंक भी 9 रहेगा। ठीक है, अब दूसरा समूह उठाएंगे 11। 11 किसके बीच में आता है? 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, तो इनके बीच में आ गया 11। पहले वाला अंक लिख देंगे, यहाँ से 2 उठा लेंगे और यहाँ से जो इकाई का अंक है 9 वो उठा लेंगे। आंसर आ गया 29। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे 19। ये दिया गया है आपको, इसके समूह बना लेंगे। 112 एक समूह बन गया, 195 एक समूह बन गया। 112 में इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो हमारा इकाई का अंक जो है क्या रहेगा? 8 रहेगा। घनमूल का इकाई का अंक 2 जो है, मैंने बताया था ना आपको, 2 को 8 में लिखेंगे और 8 को 2 में लिखेंगे। अब उसके बाद हम उठाएंगे 195। 195 देखेंगे किसके घन के बीच में आता है? 5 का घन 125, 6 का घन होता है 216, तो इसके बीच में आया। हमें क्या उठाना है? छोटे वाला नंबर उठाना है, तो 5 पहले वाला नंबर हम उठा लेंगे और ये 5 यहाँ पर लिख देंगे और इकाई का अंक 2 है, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। तो उत्तर हमारा कितना आ गया? 58 जो है यहाँ से हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 3। देखिए 29,791 दिया गया है। 791 एक समूह हो गया, 29 एक समूह हो गया। 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, तो जो घनमूल में इकाई का अंक होगा वो 1 ही रहेगा। 29 को देखेंगे, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, दोनों के बीच में आएगा। छोटे वाला ले लेंगे, पहले वाला 3 वाला, तो 3 जो है उठा लेंगे केवल। तो 31 जो है वो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, है ना, बहुत ईजी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 50,653 समूह बना लीजिए। समूह बनाया 653 एक बनाया, 50 एक बनाया। इकाई का अंक देखिए कितना है? 3। तो 3 है तो किस में बदलेंगे? 3 को 7 में। ठीक है, अगर 7 होता तो उसको 3 लिख देते। तो 3 है इकाई का अंक। ठीक है, घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप 50 लीजिए। 3 का घन कितना आता है? 27, 4 का घन 64, दोनों के बीच में आएगा। पहले वाला अंक ले लेंगे, 3 जो है 7, एक इकाई का अंक 7 हो गया और दहाई का अंक ये 3 ले लेंगे। 37 जो है वो हमारा यहाँ से उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 379,017। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। समूह बना लीजिए। 017 एक समूह बन गया और 389 एक समूह बन गया। लास्ट में कितना है बेटा? इकाई का अंक 7 है, तो 7 को जो है घनमूल में इकाई का अंक 7 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है,
यूनिट प्लेस जो घनमूल में इकाईकांक 3 हो गया, तो इकाईकांक हमारा जो है 3 आ जाएगा। अब हमें दूसरा जोड़ा उठाना है 389। 389 किसके बीच में आता है? 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 552, तो इनके बीच में आ गया। छोटे वाला उठा लेंगे, 7 जो है यहाँ से उठा के और यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 73 जो है वो हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट देखिए 6th है, ये हमने संख्या दी गई है हमें। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समूह बनाया ऐसे ही, 3 3 का समूह हो गया, 8 दिया गया है, इकाईकांक 8 है, तो घनमूल में इकाईकांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 का 2, 2 का 8 यूनिट। अब उसके बाद देखिए दूसरा उठाएंगे 373। 373 किस किस के घन के बीच में आता है? 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, इन दोनों के बीच में आया। पहले वाला नंबर लिख देंगे 7 यहाँ पर, तो 72 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, ये 2 और यहाँ से 7 ले लिया हमने, 72 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमें दिया गया है 857375, ये दिया गया है। इसमें भी हम समूह बना लेंगे। 375 का एक समूह बन गया, 857 का एक समूह बन गया। 375 में इकाईकांक जो है वो कितना है हमारा? 5 है, तो 5 को तो हमने बदलना ही नहीं है। घनमूल में भी इकाईकांक 5 रहेगा, तो 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जोड़ा क्या है हमारा? 857। 857 किसके बीच में आता है? 9 का घन होता है 729, 10 का घन होता है 1000, इन दोनों के बीच में आता है 857। अब तो हमें क्या करना है, पहले वाला ले लेना है, तो 9 जो है हमारे उत्तर में आ जाएगा। इकाईकांक 5 हो गया, दाईकांक जो है हमारा यहाँ से ले लिया हमने 9, तो ये हमारा क्या निकल गया? ये जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ये 95 इसका घनमूल आ गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10,648। यहाँ पे समूह बनाए, 648 एक समूह बना, 10 जो है एक समूह बना। बेटा समूह आपको हमेशा इकाई के अंक की तरफ से ही बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 648 में इकाई का अंक कितना है? 8 है, तो 8 को हमें किस में बदलना होगा? 2 में बदलना होगा। केवल 2 ही तो हमें बदलने हैं, 8 को 2 में, 2 को 8 में, 7 को 3 में, 3 को 7 में। ठीक है, तो घनमूल में इकाई का अंक कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमारे पास कितना बचा? 10, तो 10 जो है वो किसके बीच में आता है? 2 का घन 8 होता है और 3 का घन जो है वो 27 होता है, तो 10 इनके बीच में आ गया। तो ये पहले वाला हम अपने उत्तर में लिख लेंगे, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो हमारा कितना उत्तर आ गया? 22 जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 2187, तो इसमें भी हम ऐसे ही समूह बनाएंगे। 187 में इकाई का अंक देखेंगे कितना है? 7 है, तो घनमूल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? घनमूल में इकाई का अंक 3 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास बचा हुआ है वो 2 बचा हुआ है। 2 जो है 1 के घन और 2 के घन के बीच में आता है 2। ठीक है, 1 के घन से बड़ा है, 2 के घन से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले वाला लेंगे, तो इकाई का अंक हमारा 3 हो गया और जो है दूसरा जो हमारा अंक आएगा वो आएगा 1, तो 13 जो है वो हमारा 13 आंसर हो गया। तो ये हो गई आपकी बच्चों आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इसमें जो है आपको बताया गया है कि आप कैसे अनुमान लगाकर घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।